नमस्कार दोस्तों, आज की सिद्धिदात्री पाठशाला में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रसखान की कविता प्रेम आईनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो दोनों कविता का भावार्थ बताने जा रहे हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने गुरु नानक की कविता का भावार्थ बताया था, जिसमें अभी बताया था कि गुरु नानक जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि भक्ति काल में दो धाराएं हैं, एक सगुण धारा, दूसरी निर्गुण धारा। तो जिस प्रकार से निर्गुण धारा की दो धाराएं थी, उसी प्रकार से सगुण धारा में भी दो धाराएं हैं, एक राम भक्ति धारा, दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। रसखान कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में राधा और कृष्ण के प्रति इनका अनन्य जो प्रेम है, इसको दिखलाया है। इनके आराध्य देव कृष्ण हैं और उनकी माया राधिका है, राधा है। तो किस प्रकार से इस कविता में उन्होंने प्रेम का निरूपण किया है, आइए अब हम देखते हैं कविता। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। रसखान कवि कहते हैं कि अयनी माने खान, खजाना, और बरन माने रंग, नंद नंद माने नंद का नंदन बेटा कृष्ण। राधा प्रेम की खान है, खजाना है, और कृष्ण क्या है? प्रेम बरन, प्रेम के रंग में ही रंगे हुए हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका यानी प्रेम का खजाना कौन है? राधिका जी यानी राधा, और प्रेम के रंग में रंगे हुए नंद का बेटा कृष्ण है, जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इस संसार को रसखान कवि प्रेम वाटिका कहते हैं, और इस प्रेम वाटिका में जितने सारे प्राणी हैं, जो उस प्रेम वाटिका के पौधे और पेड़ हैं। जिस प्रकार से वाटिका की देखभाल करने के लिए माली और मालिन होता है, उसी प्रकार से यह संसार रूपी प्रेम वाटिका की देखभाल करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए, इसका संहार करने के लिए माली और मालिक कौन है? कृष्ण और राधा। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। द्वंद्व अंत में इसलिए रसखान जी ने लिखा है कि अब बच्चे आप लोग द्वंद्व समास पढ़े होंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा में है कि जिसका दोनों पद प्रधान होता है। तो यहाँ भी राधा और कृष्ण दोनों हैं, माली और मालिक दोनों हैं, द्वंद्व हैं। तो दोनों की शक्ति बराबर है संसार के निर्माण और विध्वंस करने में। इसीलिए यहाँ पर राधा और कृष्ण को के बारे में लिखते हुए द्वंद्व लिखे हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इस संसार रूपी प्रेम वाटिका को देखने के लिए दोनों माली और मालिन कृष्ण और राधा हैं, जो समान रूप से शक्तिशाली हैं। मोहन छवि रसखान लखी, अवदृग अपने नाही। रसखान कवि कृष्ण के प्रेम में इतने लिप्त हैं, इतने मग्न हो गए हैं कि अब उनकी आंख जब से कृष्ण की छवि को देखा है, उनकी आंख वहीं फंस गई है। उनकी आंख उनके वश में नहीं है। मोहन छवि, छवि माने सौंदर्य, लखी माने देखकर, दृग माने आंख। मोहन छवि रसखानी लखी। रसखान कवि जब कृष्ण के सौंदर्य को देखते हैं तो उनकी आंखें वहीं उलझ कर रह जाती हैं। वो आंखें इनके बस में नहीं है। कैसे बस में नहीं है? तो जैसे आवत धनुष से छूटे सर से जानी। सर माने बाण। जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार से रसखान कवि की आंखें कृष्ण के प्रेम में ऐसे उलझ गई हैं, ऐसे इनके पास से चली गई हैं कि वो अब वापस नहीं आ सकती। मोमन मानिक लयो गयो चिते चोर नंद नंद। रसखान कवि कहते हैं कि नंद का जो बेटा कृष्ण है, वह उसका नाम ही चित चोर है, चित को चुराने वाला है।
लेकिन उसने तो मेरे मन रूपी मानिक को भी चुरा कर ले गया। अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद। अब रसखान कवि कहते हैं कि मैं विवश हो गया, क्योंकि मैं बेमन का हो गया। मेरा चित्त चुरा लिया, मेरी आंखें वहीं फंस गई, अब बिना मन का भी हो गया। तो क्यों ऐसी उनकी हालत हो गई? कहते हैं कि परी फेर के फंद, राधा और कृष्ण के प्रेम रूपी फंदे में मैं ऐसे फंस गया कि अब बेमन मैं कैसे रहूं। यानी कहने का मतलब यह कि रसखान कवि को राधा और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है। प्रीतम नंद किशोर, रसखान के प्रीतम कौन है? नंद किशोर यानी कृष्ण। जादिन तय नैननी लगी हो, नैननी माने आंख, जिस दिन से यह आंख उनमें लगी है, यानी आंख जिस दिन से उनको देख रही है, यानी उनके प्रेम में जिस दिन से मैं रम गया हूँ। मन पावन चित्त चोर, वह जो चित्त चोर है कृष्ण, वो मेरे पवित्र मन को ले लिया है। नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर, जादिन ते नैननी लगी हो, मन पावन चित्त चोर, वह चित्त चोर जो है मेरे पवित्र मन को भी ले लिया है, पलक ओट नहीं करी सकूं। अब उस चित्त चोर कृष्ण को एक पल के लिए भी मैं अलग नहीं कर सकता। यानी कृष्ण के प्रेम में रसखान रात दिन लिप्त हैं, उनमें अनन्य भक्ति जगी हुई है और राधा और कृष्ण से उनकी आंखें अलग नहीं हट रही है, एक पल के लिए भी नहीं। यह कविता समाप्त हुई। अब दूसरी कविता, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम के सामने मुझे कुछ भी दूसरी चीजें अच्छी नहीं लगती है। वे कहते हैं कि करील के कुंजन ऊपर वारों, करील माने कांटा, कुंजन माने कुंज, वारों माने न्यौछावर कर देना। वे कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम के लिए मैं कांटों के बाग के ऊपर भी अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा। या लकुटी अरु काम अरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, तजी माने त्याग देंगे, त्याग डालेंगे। क्या त्याग डालेंगे? राज तिहुपुर की, तिहुपुर माने तीन लोक का भी राज अगर कोई मुझे दे तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कृष्ण के प्रेम में मेरा मन रमा हुआ है, उनकी लकुटी और उनका कंबल ही मुझे प्रिय है, मैं उसे लेकर खुश रहूंगा। लेकिन तीनों राज मुझे, तीनों लोक का राज मुझे पसंद नहीं है, उसको मैं त्याग दूंगा। कृष्ण की लकुटी और कंबल के सामने उस तीनों लोक का राज को मैं त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे आठों सिद्धियां मिल जाए और नवो निधि मिल जाए, खजाना, तब भी मुझे वह अच्छा नहीं लगेगा। मुझे क्या अच्छा लगेगा? नंद की गाय चराई बिसारो, नंद का गाय चराना ही मुझे अच्छा लगेगा। और इनकी गाय चराते हुए मैं आठों सिद्धि और नवो निधि का जो सुख है उसको मैं खत्म कर दूंगा, विस्मरण कर दूंगा। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि पता नहीं मेरे भाग्य में कब ब्रज के वन बाग और तड़ाग माने तालाब को निहारने का अवसर मिलेगा। निहारना माने देखना, दर्शन करना। ब्रज के वन को, बाग को और तालाब को, जहाँ कृष्ण केली क्रीड़ा किया करते थे, उस वन बाग और तालाब को कब देखने का मुझे सौभाग्य मिलेगा, इन आँखों से कब मैं उसे देख पाऊंगा, मुझे ही पता नहीं है। कोटिक कल धौत के धाम, कोटिक माने करोड़ों, कल धौत के धाम माने इंद्रपुरी, इंद्र का धाम। करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कवि कहते हैं कि कोई मुझे करोड़ों इंद्र का धाम दे दे और कहे कि इसमें रहो, तो वह मुझे पसंद नहीं है। मुझे कृष्ण जहाँ केली क्रीड़ा किया करते थे, वह कटीले बाग भी मुझे पसंद है, वह कटीला कुंज भी मुझे पसंद है, उसी पर मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा। लेकिन करोड़ों इंद्र का धाम मुझे अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण के प्रेम में वे कटीले कुंज के ऊपर भी अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। इस प्रकार से
इसमें दोनों कविताओं में देखते हैं कि रसखान कवि किस प्रकार से राधा और कृष्ण के प्रेम में लिप्त है, मगन है। उनको सांसारिक चीजें कुछ भी अच्छी नहीं लगती है, वे बिल्कुल कृष्ण और राधा के प्रेम में लिप्त हो गए हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में मैं इस कविता का प्रश्न और अभ्यास बताऊंगी।